जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट के हिस्ट्री पर हम लोग पिछले 15 वीडियो बना चुके हैं और अंतिम वीडियो जो कल का मैंने पोस्ट किया था वो ऋग्वैदिक कालीन था, है ना, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व से संबंधित था। उसके आगे हम लोग देखेंगे आज उत्तर वैदिक काल। तो ठीक है, आगे चलते हैं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जहाँ पर इंद्र भगवान जो थे, ऋग्वैदिक काल में भगवान इंद्र एक प्रमुख देवता हुआ करते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में भगवान इंद्र की जगह पर प्रजापति ने जगह ले लिया था, है ना। तो अगर आपसे प्रश्न ये किया जाएगा कि बताइए ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन थे, तो उसका उत्तर होगा इंद्र। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो उनका जवाब होगा प्रजापति। ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति का कंसेप्ट आता है। त्रिमूर्ति क्या? त्रिमूर्ति का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, है ना, ब्रह्मांड के रचनाकार हैं। उसी तरह से महेश जो है वो पालनहार हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, और महेश जो होंगे वो डिस्ट्रॉयर होंगे। ठीक है, यानी कि सर्वनाश करने वाले। इस तरह से आप कंसेप्ट दिया जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। ठीक है, तो त्रिमूर्ति का कंसेप्ट था। आगे देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक हुआ करता था, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? राज्याभिषेक का मतलब आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, काफ़ी फेमस मूवी है, हर कोई देखते हैं, 2-4 नहीं देखे होंगे वो अलग बात है, बट बाहुबली मूवी आप लोग नहीं देखते तो देखिएगा, आपके सेट मैक्स के ऊपर जो फिल्म का चैनल है अक्सर देते रहता है ना। तो राज्याभिषेक का मतलब होता है कि जब राजा अपने गद्दी पर जब वो बैठते हैं तो एक समारोह होता है ना, तो उसमें जो होता है ताजपोशी होता है, तो उसी को हम लोग राज्याभिषेक कहते हैं। तो राज्याभिषेक में क्या होता था कि एक यज्ञ होता था जिसको हम लोग बोलते हैं राजसूय यज्ञ। वैसे यज्ञ कई प्रकार के होते थे, है ना, जैसे कि आपका अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में होता यह है कि एक घोड़ा होता है जो काफ़ी दूर तक दौड़ करके जाता है, यानी कि राजा क्या होता था कि राजा घोड़े को छोड़ देता था और घोड़ा जहाँ तक दौड़ करके जाएगा वो साम्राज्य, वो एरिया, वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को इस बात की आपत्ति है तो वो क्या करेगा कि उस घोड़े को रोकेगा। तो रोकने वाले को फिर क्या करना होगा कि घोड़ा छोड़ने वाला राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा और उसमें से जो जीतेगा वो वही सिकंदर होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला जो राजा था उसका नाम क्या था। तो जनरली वैसे तो 3-4 हैं, वो तो अलग मैटर है, उतना अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जनरली वन लाइनर अगर बात करेंगे वनडे कॉम्पिटिशन में जब आता है तो समुद्रगुप्त का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको मैंने अश्वमेघ यज्ञ बताया, और एक है वाजपेयी यज्ञ है, और एक है राजसूय यज्ञ। तो आपको ये बताना है कि राज्याभिषेक के समय में कौन सा यज्ञ होता था। तो मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दे देगा राजसूय यज्ञ, है ना, आपका वाजपेयी यज्ञ, या आपको दे देगा अश्वमेघ यज्ञ। तो आपको उत्तर किसको देना है? तो राजसूय यज्ञ के बारे में देना है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था, कि देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था तो वह कैसा हो गया था। पिछले से अगर हम ऋग्वैदिक काल से अगर कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था हुआ करता था, यानी कि वर्ण व्यवस्था को फिर से बता दे रहे हैं, अगर आपने कल के वीडियो नहीं देखा होगा तो वर्ण व्यवस्था का मतलब था कि 4 वर्ण के बारे में बताया गया था, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर वही देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर हुआ करता था, और उत्तर वैदिक काल में जो ये व्यवस्था हो गया वर्ण का वो जन्म के आधार पर हो गया था। सिंपल आपको ये बताना है, मतलब जन्म का मतलब क्या हुआ कि अगर बढ़ई का पुत्र अगर होगा तो वो बढ़ई ही होगा, है ना, और उसके पूरा खानदान पुत्र दर पुत्र क्या होंगे कि वो बढ़ई फैमिली से बिलोंग करेंगे, वो अपना प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से अगर कुम्हार होंगे तो कुम्हार को अपने कुम्हार ही फैमिली में रहना होगा, उनके पुत्र या आने वाले जितनी नस्ल होंगे वो सब कुम्हार ही होंगे, वो बढ़ई या दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकते, ब्राह्मण का प्रोफेशन नहीं अपना सकते, क्षत्रिय का प्रोफेशन नहीं अपना सकते। इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया था। ठीक है, देखेंगे कि इस समय जो हल हुआ करता था तो हल को क्या कहते थे, तो हल को सीरा कहा जाता था। कुछ वर्ड्स आपको दिया जाएगा, वर्ड्स का मतलब कुछ जो संस्कृत वर्ड होंगे उस समय उत्तर वैदिक काल में, तो आपको उसको क्रैक करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो पूछेगा सीरा क्या होता है, कई ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको बताना होगा कि सीरा किसको कहते थे, हल को कहते थे। ठीक है, और हल से जो हम लोग जब क्यारी बनाते हैं, जब हल चलता है तो क्या होता है, एक लाइनिंग बन जाती है, तो उस हल रेखा को क्या बोलते हैं, सीता। वैसे सीता आप ऐसे भी कह सकते हैं, सीता एक टैक्स भी हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में, या आने वाले समय में, मतलब कि मौर्य समाज वगैरह में क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में, कि सीता जो होगा एक कृषि टैक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उत्तर वैदिक काल में आपको यही बताना है कि सीता किसको कहते हैं, तो हल रेखा को सीता कहा जाता है ना। यहाँ पर हर लिख दिया मैंने, हल होगा। ठीक है, हल रेखा को सीता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जब बात किया जाएगा मुद्रा का, है ना, मुद्रा का मतलब एक या तो आप स्टाम्प इसको मान सकते हैं। तो मुद्रा जो होता था तो या तो निष्क या शतमान, है ना, निष्क या शतमान को जो है सो मुद्रा की इकाई हुआ करती थी। ठीक है, मुद्रा की इकाई क्या बोलेंगे,
कि निष्क या मुद्रा और भी तरह के, जैसे एक होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो सिक्का भी क्या था, एक तरह का मुद्रा ही था, और कागज़ का नोट भी क्या है, एक तरह का मुद्रा ही होता है ना। या उस ज़माने में जो है जो मुद्रा चलता था तो वो किसका चलता था, तो उसको क्या कहते थे, तो उस समय निष्क कहते थे और या शतमान कहते थे। सिक्के नहीं थे, सिक्के मतलब मेटल का जो मुद्रा होता वो उस समय नहीं था, ठीक है। निष्क के बारे में एक चीज़ और आपको बता दिया जाए कि निष्क के बारे में यह कहा जाता है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्प्यूट है, कहीं कहीं पर निष्क को जो है सो मुद्रा कहा जाता है और कहीं पर गले का हार भी कहा जाता है ना। तो अगर आपको कल को प्रश्न में अगर से मुद्रा की जगह पर अगर गले का हार का ऑप्शन दे दे, जैसे बीपीएससी में अक्सर ये ट्रेंड बना हुआ है कि आपको गले का हार भी दे देगा और क्या नाम है कि मुद्रा भी दे देगा, और फिर नीचे में ई में ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक से अधिक या दोनों या कोई नहीं, तो आपको जवाब देना होगा ई देना होगा, एक से अधिक वाला उत्तर देना होगा, चूँकि ऐसा माना जाता है कि ये गले का हार भी था और मुद्रा भी था, ठीक है। आगे देखेंगे कि सिक्कों का प्रचलन जैसे मैंने बता दिया कि नहीं था। उसके बाद देखेंगे कि एक वाक्य है सत्यमेव जयते, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जिससे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय मिठाई होता है, उसी तरह से हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, है ना। आपने मूवी भी देखा होगा जॉन अब्राहम, है ना। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से ले गया, तो मुंडकोपनिषद, उपनिषद का एक हिस्सा है जिसका नाम है, उपनिषद का एक हिस्सा है मुंडकोपनिषद, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते, ठीक है। असल में इसी मुंडकोपनिषद में एक बात ये बोला गया है कि जो यज्ञ को जो है तुलना किया गया है फूटी हुई नाव से, है ना। मुंडकोपनिषद में क्या किया गया कि यज्ञ को फूटी हुई नाव से तुलना किया गया। ये अपने आप में आप इसको समझेंगे कि यज्ञ को मतलब कि क्रिटिसाइज किया गया, यज्ञ को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। देखेंगे आगे, आप मालूम है कि गायत्री मंत्र अक्सर जो है सो एक काफ़ी अक्सर आपने ओम भू भृगवत स्वाहा करके आपने अक्सर देखते हैं, ये मंत्र हम लोग जो गायत्री मंत्र सुनने के लिए मिलता है। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो किसको डेडिकेटेड है, हम लोग, है ना, तो वो सावित्री देवता, है ना, सावित्री देवता जो, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको डेडिकेट किया गया है। और इसकी रचना जो है वो किन्होंने किया, विश्वामित्र ने किया। जैसे आपको मालूम है कि जनगण मन अधिनायक की जय हमारा एक राष्ट्रगान है, तो वो किनके द्वारा रचना किया गया आपको मालूम है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो यहाँ पर भी अगर आपसे पूछेगा गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया, तो बताएंगे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है सो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, ठीक है। 2 दिन से गर्मी का बहुत बुरा हालत है, लग रहा है कि भाप बन करके आकाश की तरफ प्रवचन कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि श्राद्ध, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में श्राद्ध इंसान के मरने के बाद, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उनका श्राद्ध कराया जाता है। गया के पावन धरती पर इसका आपको मालूम है कि, और इत्तेफाक से हमारे चैनल का नाम भी गया है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो श्राद्ध है तो वहाँ पर, और मैं गया से ही वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना। तो श्राद्ध जो है वो क्या है कि हिंदू धर्म का एक रीति है इंसान के मरने के बाद। तो ये शुरू कब किया गया था, तो कहा गया दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। दत्तात्रेय ऋषि के बेटे पुत्र निमि के द्वारा जो है वो श्राद्ध शुरू आरंभ करवाया गया था, ठीक है। देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में, वैसे तो पक्की ईंटों का प्रयोग हमने आप देखा था हड़प्पा सभ्यता में भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में जो है पहली बार जो है प्रथम प्रयोग पक्की ईंटों का किया गया था, याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था, ठीक है। गोत्र, आपको मालूम है विवाह, जब हम लोग अपने फैमिली जब जाते हैं हिंदू समाज में, आप देखेंगे कि जब रिश्ता मतलब कि विवाह का जब अवसर आता है, लड़का लड़की जब एक दूसरे का जब उनका संबंध बनाया जाता है तो उसके पहले उनका गोत्र देखा जाता है ना। तो ये गोत्र नाम की संस्था जो है उसका जन्म भी कहाँ होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ऑप्शन दे देगा हड़प्पा की सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, तो आपको उत्तर होना चाहिए कि उत्तर वैदिक सभ्यता में गोत्र संस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। वेदांत, है ना, वेदांत यानी कि वेदों का अंत, वेद जहाँ पर से अब क्या होगा, वेदों का अंत को हम लोग वेदांत बोलते हैं। तो वेदांत सूत्र की रचना किन्होंने किया था, बदरायण ने किया था, है ना। वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने किया था। देखेंगे कि इस समय कुछ देवता थे, यहाँ हम लोग कुछ देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई देवता जो है वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए कि युद्ध के देवता किसको कहते हैं, तो युद्ध के देवता हम इंद्र को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्षा के देवता किसको कहते हैं, तो हम इंद्र को कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा एक घटना जो भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने कानी उंगली पर जब उठाया था मथुरा में, तो वहाँ पर जो है क्या हुआ था कि इंद्र भगवान काफ़ी नाराज़ थे। तो पनिश करने के लिए मथुरा गाँव को पनिश करने के लिए बहुत घनघोर बारिश वो कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्या किया था, अपने कानी उंगली पर उठा लिया था और गाँव के बस्ती के लोगों को उसके नीचे एकत्रित कर लिया था, ठीक है। तो एक तो इस घटना से आप याद कर सकते हैं कि इंद्र जो थे वो क्या थे, वर्षा के देवता थे।
उसके बाद देखेंगे कि अग्नि क्या थे। तो अग्नि जो थे वो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अग्नि जो थे वो इंसान यानी कि व्यक्ति और देवता के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका में रहते थे, ठीक है। या उसके बाद देखेंगे जो हम प्रमुख देवता के बारे में, जैसे कि मैंने बताया प्रमुख देवता के बारे में बात कर रहे हैं। पूछेगा वरुण क्या है, तो वरुण जो देवता थे वो आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा, वरुण क्या थे। वरुण जो थे वो समुद्र के देवता थे, पृथ्वी और सूर्य के रचनाकार थे। वरुण जो थे वो दिन और रात करने वाले देवता थे। वरुण जो थे वो मौसम परिवर्तित करने वाले देवता थे। तो इतनी सारी बातें आपको वरुण देवता के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके आप देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि पुषण, पुषण कौन थे, तो पुषण जो थे वो पशुओं के देवता थे। पा से पुषण, पा से पशु, बहुत क्लियर है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इन्हीं में से, चूँकि लूसेंट में कई और देवताओं के बारे में दिया है, लेकिन मैंने उन्हीं का आपको यहाँ पर जिक्र किया है जिनका अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूछेंगे कि पुषण क्या था, तो पुषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, है ना। देखिए जैसे लिखा हुआ है पशुओं के देवता विष्णु, है ना। तो हम लोग जानते हैं जो भगवान विष्णु के बारे में, ठीक है। तो और मरुत, मरुत के बारे में आपको क्या है कि मरुत जो थे वो आंधी तूफान के देवता को हम लोग मरुत कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सेगमेंट क्लियर हुआ। अब इधर आते हैं, देखेंगे कि कुछ दर्शन दिए गए हैं। दर्शन का मतलब होता है कुछ फिलॉसफी। जैसे आपको मान लिया कि आपको हम लोग बोलेंगे कि मोबाइल के ऊपर अपना दर्शन दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि अपना एक इंडिविजुअल कोई दर्शन मतलब कुछ थॉट होगा आपके मोबाइल के ऊपर। इंटरनेट के बारे में तो बताएंगे इंटरनेट इज़ द फंडामेंटल राइट, है ना, एज पर द गिवन द डिक्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इंटरनेट इज़ द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, है ना। ये अपना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया दर्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के ऊपर हम अपना एक विचार रखते हैं तो वो हमारा दर्शन है। तो वो दर्शन के बारे में, तो वो जो दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, बताने वाला, ठीक है। तो दर्शन जैसे चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन देने वाले चारवाक थे, इसमें कोई याद करने वाला बात नहीं। चारवाक इक्वल टू चारवाक हो गया, मामला खत्म, ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना है। योग मतलब पतंजलि, आप जानते हैं कि बाबा रामदेव पतंजलि के संस्थापक और वहाँ योग बहुत होता है, तो ये भी याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से होगा। योग मतलब पतंजलि, मतलब पतंजलि जो है उन्होंने क्या किया था कि योग दर्शन दिया था, ठीक है। उस तरह से देखेंगे कपिल, कपिल मतलब जो सांख्य दर्शन देने वाले जो ऋषि थे, जो उनका नाम था कपिल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कपिल बहुत संख्या में पैसा कमाता है ना बहुत संख्या में। कपिल क्या था, कपिल शर्मा शो देखते हैं ना, कॉमेडी जो आप देखते होंगे टीवी पर, तो वैसे आप लोग अच्छा खासा समय गुजरता होगा। तो कपिल जो आप देखते हैं तो वही बोलेंगे कि याद करने के इससे बोलेंगे कि कपिल अधिक संख्या में पैसा कमाता है, तो ये याद हो गया। गौतम बहुत न्यायप्रिय थे। गौतम बुद्ध क्या थे, वैसे ये गौतम बुद्ध वाला वो गौतम बुद्ध नहीं है, है ना, ये गौतम अलग हैं। तो बोलेंगे कि गौतम न्यायप्रिय थे, बात ये भी याद हो जाएगा आपको। बाकी ये अपने खुद से याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पूर्व मीमांसा जो था वो जैमिनी के द्वारा दिया गया है और उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा दिया गया है। कणाद, जैसे कि मैंने आपको जानते हैं कि परमाणु को सिद्धांत देने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था कणाद, तो उन्होंने क्या दिया था, वैशेषिक दर्शन दिया था, ठीक है। तो याद हो गया आपको, ये सारे दर्शन आपको क्या करना है, याद चारवाक, चारवाक, योग, पतंजलि, सांख्य दर्शन, कपिल, न्याय, गौतम, है ना। गौतम जो थे वो न्यायप्रिय याद है, गौतम बुद्ध से याद कीजिए। वैसे गौतम बुद्ध से संबंध, ये गौतम बुद्ध नहीं है, हम सिर्फ याद करने के पर्पज से बोले कि गौतम बुद्ध न्यायप्रिय थे, ठीक है। और उसके बाद क्या थे, जैमिनी के बारे में बताएंगे कि पूर्व मीमांसा का मतलब, है ना, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद। देखिए कुछ नदियों के बारे में पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जो नदियां थे उनके नाम, प्राचीन नाम क्या थे और उन नदियों का वर्तमान में नाम क्या है। चूँकि लूसेंट में क्या होगा कि कुछ भारत के बाहर के नदियों के बारे में दिया हुआ है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह का, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन भारत में जो नदियाँ हैं उनके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उन नदियों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो भारत में हैं। तो देखेंगे कि वितस्ता नदी मतलब झेलम, पुराना नाम कौन होगा, ओल्ड नाम है वितस्ता और नया नाम है झेलम। उसी तरह से अस्किनी जो है उसका नया नाम है चिनाब, है ना, पुराना नाम है उत्तर वैदिक कालीन नाम है अस्किनी और नया नाम है वर्तमान का चिनाब। परुष्णी नदी जो है उसका जो है वर्तमान नाम है रावी। उसी तरह से शतुद्री नदी जो पुराना नाम है शतुद्री और नया नाम है सतलज। उसी तरह से पुराना नाम है विपाशा और नया नाम है व्यास। उसी तरह से सदा नीरा गंडक, ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछेगा कि गंडक का और नाम क्या है, तो सदा नीरा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देखेंगे, ये आपका बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला इलाका। एक चीज़ और देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो शब्द का प्रयोग किया गया है बहुत बार, है ना, मतलब बहुत बार मीन्स के कई नंबर उसके दिए गए। अक्सर पूछा जाता है बताइए कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र का नाम कितने बार लिया गया है, अग्नि का कितना बार लिया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो नाम लिया गया है इंद्र का वो 250 बार शब्दों का प्रयोग किया गया है, अग्नि का 200 बार लिया गया है, जन का 275 बार लिया गया। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जनपद दे देगा, जनपद पे कितना तो मत बोलेगा एक बार भी, है ना। जनपद शब्द का इस्तेमाल 0 बार किया गया, याद रखेंगे, ठीक है।
जनपद शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया? 0 बार किया गया है ना, लेकिन जन का इस्तेमाल 275 बार किया गया। पृथ्वी का 1 बार किया गया इस्तेमाल, राजा शब्द का 1 बार इस्तेमाल किया गया है, पिता शब्द का 335 बार इस्तेमाल किया गया है, माता शब्द का 234 बार इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्र शब्द का 10 बार इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मण का 15 बार इस्तेमाल किया गया है, क्षत्रिय का 9 बार इस्तेमाल किया गया है, शूद्र का वैश्य का 1 बार इस्तेमाल किया गया है, शूद्र का 1 बार इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो शब्द हैं उत्तर वैदिक काल में इस संख्या के आधार पर इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा जैन धर्म के ऊपर, है ना। तो अभी हम लोग धार्मिक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली बौद्ध तो नहीं, लेकिन जैन धर्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभा को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।